हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। पीटीटी 2022 टारगेट कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो होने वाला है, जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो फाइनल ईयर में हैं, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है या कंप्लीट हो चुकी है और 2 वर्षीय बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं काफी सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, जैसे कि आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके अलावा आपकी एग्जाम कब तक हो सकती है और कुछ प्रिपरेशन टिप्स भी आपको देने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपकी जो कॉलेज की एग्जाम है वो भी अब पास में आ रही है और साथ में जो है आपकी पीटीटी की एग्जाम है वो भी अब पास में आ रही है, क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल है। जो कोविड की यहाँ पर सिचुएशन बन रही थी वो अब नॉर्मल हो चुकी है, वापस से सभी शिक्षण संस्थान ओपन हो चुके हैं। तो लग रहा है कि आपका जो यहाँ पर पीटीटी 2022 है ये तय समय पर ही होगा। तो भाई तय समय पर होने वाला है, तो आपका यहाँ पर जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, उसको टारगेट लेकर अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको प्रिपरेशन अभी से ही करनी होगी। मैं बोलना ये चाह रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों से कि आपको जो प्रिपरेशन है पीटीटी 2022 की वो अभी से करनी होगी, क्योंकि आपकी जो कॉलेज की एग्जाम है वो भी उसी टाइम पे है और लगभग उसी टाइम पर आपका पेपर होगा। तो यहां पर कितने समय आपके पास में बचा हुआ है, तो समय की यहां पर हम बात करें, फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, मार्च अप्रैल लगभग 3 या 4 महीने आपके पास में होंगे। मई एंड तक आपका पेपर हो सकता है। आपका पेपर कब तक हो सकता है? मई एंड तक। तो मई एंड को टारगेट मान के आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। और ये जो समय आप कॉलेज की पढ़ाई के लिए दे रहे हैं या कॉलेज की एग्जाम के लिए दे रहे हैं उसमें से आपको समय निकालना होगा और जो है पीटीटी के लिए भी आपको समय देना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अगर यहां पर आप सोच रहे हैं कि पीटीटी सिर्फ फॉर्म भरने से या एग्जाम देने से क्लियर हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार काफी सारे विद्यार्थियों का काफी अच्छे नंबर आने के बाद में भी कॉलेज में सीट अलॉट नहीं हुई है, सीट नहीं मिली है और अब वो मैसेज कर रहे हैं कि सर फीस रिफंड कब तक होगी। तो फीस रिफंड की प्रक्रिया तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब जो है आपका टारगेट होना चाहिए 2022 पीटीटी। अगर आपको एक सीट चाहिए, आपको कॉलेज के अंदर सीट चाहिए, तो आपको अभी से पढ़ना होगा और पहले से भी आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो जितना ज्यादा आप हो सकता है उतना समय आप निकालें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कॉलेज की पढ़ाई को साइड में कर दो, क्योंकि वो भी एग्जाम आपके अप्रैल के आसपास होंगी, तो उसमें भी आप लोग पढ़ते रहो। कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज भी जाते रहो, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी यथावत रखो, लेकिन आपको कुछ घंटे निकालने होंगे पीटीटी के लिए। जी हाँ, आपको कुछ घंटे निकालने होंगे और रेगुलर आपको पढ़ाई करनी होगी। स्पेशली जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी बीएससी फाइनल ईयर में हैं, जो आगे जाके 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं, उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा रहती है। लगभग 400 प्लस नंबर आएंगे आपके, तो ही आपकी निश्चित है कि भाई आपको एक सीट मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं अगर आपके नंबर 400 से कम आए तो मुझे लगता कि आपको यहां पर कॉलेज मिल पाएगी। और हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। 2020 के अंदर कट ऑफ थी, 2021 के अंदर उससे ज्यादा गई और अब हो सकता है 2022 के अंदर और भी ज्यादा कट ऑफ जाए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जो सपना है आगे जाके टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाने का, वो अभी टूट जाए। तो इसलिए आप अभी से पीटीटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि पैटर्न क्या है। तो यहां पर एग्जाम पैटर्न की बात करें, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस आते हैं और 600 नंबर का आपका पेपर होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके होते हैं, 4 पोर्शन इसमें होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं। जीके में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है राजस्थान जीके के होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर रीजनिंग के होने वाले हैं, कंप्लीट रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके जो है लैंग्वेज के रहते हैं, जिसमें आप हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इंग्लिश भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप 50 क्वेश्चन हिंदी का करना चाहते हो या इंग्लिश का करना चाहते हो। साथ ही 50 क्वेश्चन आपकी शिक्षण अभिरुचि, जो एक नया सब्जेक्ट है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ रखा, उससे यहां पर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लगभग 200 क्वेश्चन आपकी जो यहां पर आते हैं और 600 नंबर का आपका पेपर होता है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसी है, जैसे शिक्षण अभिरुचि, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पहले नहीं पढ़ा है, तो अभी आपको सीखना होगा कि है क्या, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने होंगे, जो किसी भी गाइड में या किसी भी आपको जो है बुक के अंदर पहले पेज में या दूसरे पेज में मिल जाएगा वो पेपर। तो उसको आप देखिए, उसको समझिए, एनालिसिस करिए किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब जो विद्यार्थी अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल ईयर में है, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो चाहे बीए का स्टूडेंट हो, और आगे जाके वो जो है बीएड करने वाला है, तो उसको नहीं पता है कि सब्जेक्ट कौन कौन सी आएंगी, क्या नॉलेज, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती है। जैसे कि आपको शिक्षण अभिरुचि एक नया टॉपिक है, वो पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग हो सकता है आपने पहले पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है। इसके अलावा जीके भी आपको जो है पढ़नी पड़ेगी और लैंग्वेज भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहां पर चारों सब्जेक्ट आपके लिए नई है, आपको बिल्कुल बेसिक से उनको पढ़ना पड़ेगा और रोजाना अलग से समय निकाल के आपको पढ़ना होगा। लगभग आपको 3-4 घंटे रोजाना डेली आपको पढ़ना है।
अब कहां से पढ़े, काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हम तैयारी कहां से करें, कौन सी गाइड बेस्ट होगी, कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, या तो आप अलग अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपको नहीं पढ़ना है, आपको एक ही गाइड लेनी है। आप कोई सी भी राइटर की गाइड ले लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से लक्ष्य की बेस्ट बुक आती है, क्योंकि उसमें अशुद्धियां कम होती हैं, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। मैंने बुक भी आपको दिखाई हुई है, किस टाइप से आप बुक जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये बुक आपको परचेज करनी है और इसी को आपको पढ़ना है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लो कि भाई इतना घंटा मुझे कॉलेज का पढ़ना है, इतना घंटा मुझे पीटीटी का पढ़ना है। तो रोजाना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक है। आप ऐसे नहीं सोचिए कि भाई रीजनिंग आप एक महीने में पढ़ लेंगे या 15 दिन में पढ़ लेंगे। रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको सीखने होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और भाई पेपर का लेवल जो 2021 में हुआ था, बहुत अच्छा लेवल था, काफी अच्छे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको मेहनत तो करनी होगी, चाहे वो जीके के अंदर हो, चाहे रीजनिंग के अंदर हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, या आपका लैंग्वेज हो। तो सभी सब्जेक्ट को आपको बरोबर टाइम देना होगा और रेगुलर पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि आप एक दिन पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, आपको रेगुलर पढ़ना होगा। और रेगुलर 3-4 घंटे तो आपको देने ही होंगे, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो आप अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका टारगेट है कि भाई मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, हो सकता है कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले कि यार ग्रेजुएशन में परसेंटेज 1-2 कम हो जाए, लेकिन मेरी यहां पर पीटीटी में कॉलेज मिल जाए, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी स्नातक में परसेंटेज कम भी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 परसेंटेज आपकी कम भी बनती है, लेकिन अगर आपका पीटीटी में कॉलेज नहीं मिला तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस पर थोड़ा फोकस करना है, अभी से करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पहले भी मैंने प्रिपरेशन की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, बुक्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, पेपर भी मैंने सोल्व करवाया हुआ है। ठीक है ना, तो आप सभी रेगुलर पढ़ते रहिए और अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि इतने घंटे मुझे रेगुलर पढ़ना है। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 9:30 बजे मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लास होने वाली है, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पर काफी सारे कॉलेज के विद्यार्थी होंगे जो और भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लैब असिस्टेंट, एलडीसी और भी भर्तियां हैं जो 12th के बाद आप कर सकते हैं, तो उनकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि जो जीके आप लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, जो साइंस आप लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, वो आपकी पीटीटी में भी आएगी, लेकिन आपको इसके सब्जेक्ट को भी समय देना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पर कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक नया टॉपिक है, वो पहले हमने नहीं पढ़ रखा है, फिर भी जीके आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ रखा होगा। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड सभी 12th पास विद्यार्थियों के लिए नया टॉपिक है, वो आपको सीखना होगा, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी वो आपको आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल नहीं आने वाले हैं, काफी अच्छा पेपर यहां पर आने वाला है। ठीक है, तो अलग से टाइम निकालिए, एक गाइड लीजिए, बार बार उन्हीं को पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करें। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं, बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलेज में एक सीट मिल जाए, आप आगे जाके बीएड करना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना साल खराब नहीं करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा फोकस करना होगा। कॉलेज की पढ़ाई पर भी फोकस कीजिए और अपनी पीटीटी की जो 2022 की तैयारी है उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। धन्यवाद।